सुप्रभात बच्चों, आज हम सभी हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण अध्याय 5 लिंग। आज हम जानेंगे लिंग। लिंग मीन्स पहले समझेंगे क्या होता है। लिंग वो शब्द होते हैं जिस शब्द से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। देखिए, लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें ये पता चले कि यह स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, उससे हम कहते हैं लिंग। लिंग के दो भेद बताए गए हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। हिंदी में आपके लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में आपके लिंग के 3 भेद होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी में आपके लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हिंदी में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द कहलाते हैं जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वह शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी जिस शब्द से हमें पता चले कि यह लड़का है या पुरुष है तो वो क्या होगा, हमारा पुल्लिंग कहलाएगा। और जिस शब्द से हमें ये पता चले कि लड़की है, स्त्री है, औरत है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के कुछ उदाहरण देखिए, लड़का, घोड़ा, शेर, शिक्षक। स्त्रीलिंग के उदाहरण देखिए, लड़की, घोड़ी, शेरनी, शिक्षिका। अब हम आते हैं पुल्लिंग शब्दों की साधारण पहचान पे। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनकी पहचान के लिए कुछ साधारण बात बताए गए हैं। और आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द और हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, स्त्रीलिंग शब्दों की साधारण पहचान। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमेशा पुल्लिंग रहने वाले और हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। हमेशा जो पुल्लिंग शब्द रहते हैं और हमेशा स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं, ऐसे शब्दों को हम जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते हैं तो उसमें हम नर या मादा जोड़ देते हैं। जैसे हमेशा पुल्लिंग शब्द रहने वाले शब्द जैसे कछुआ। कछुआ क्या है, हमारा हमेशा पुल्लिंग रहने वाला शब्द है। तो कछुआ में अगर हम मादा जोड़ देते हैं तो अगर इसको जोड़ देते हैं मादा को तो ये क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे मादा कछुआ। ठीक है, वैसे ही हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द को हम पुल्लिंग शब्द बना देते हैं उसमें नर जोड़ के। जैसे मछली। मछली हमारा क्या है, मछली हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसमें हम अगर नर जोड़ देते हैं तो यह क्या बन जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं नर मछली और इसको हम कह सकते हैं मादा कछुआ। इस प्रकार से यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाएगा। अब हम देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की साधारण पहचान, कि पुल्लिंग शब्दों की हम साधारण पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। आपको हम बताते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों, रत्नों, द्रव्यों के नाम और भारी वस्तुओं के नाम। ये सब क्या होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं। अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए, अब कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन अधिकांश शब्द जो बताए गए हैं वो पुल्लिंग शब्द में ही आते हैं। अकारांत वाले शब्द, अकारांत आपको पता ही है, जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आती है उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। तो अकारांत वाले शब्द भी हमारे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जो भी भारी या बड़ा वस्तु होता है वह भी क्या होता है, वह भी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही आता है। अधिकतर ये नहीं कहेंगे कि हमेशा हर एक शब्द, कुछ अपवाद मैंने आपको बताया, कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन अधिकांशतः शब्द ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों की तरफ आते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की साधारण पहचान, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं।
जैसे नदियों के नाम, तिथियों के, नक्षत्रों के नाम, शरीर के कुछ अंग, शरीर के अंग, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, आकारांत वाले शब्द और उकारांत वाले शब्द। आकारांत पुल्लिंग जो शब्द होता है वो अकारांत होता है, यानी अ की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है? अ की ध्वनि आती है। लेकिन स्त्रीलिंग में जो ध्वनि आती है आ की ध्वनि आती है, तो इसको हम आकारांत कहते हैं। तो आकारांत वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती है वैसे शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और जिन शब्दों के अंत में ऊ की ध्वनि होती है उसको हम उकारांत शब्द कहते हैं। तो प्रायः आकारांत और उकारांत वाले शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे आकारांत में राधा, कृष्णा, सीता। आपने देखा सबके अंत में, जैसे हम सीता बोलते हैं, राधा बोलते हैं, तो सबके अंत में हमारा क्या आता है? आ आता है। आ आता है तो इसको हम आकारांत शब्द कहेंगे। फिर उ, तो मृत्यु, ऊ की ध्वनि वाले शब्द जैसे मृत्यु, इसमें ऊ आया है आपका वायु, आयु। तो इन शब्दों में क्या है? ऊ जुड़ा हुआ है लास्ट में, तो ये क्या हुए हमारे उकारांत वाले शब्द। इसको हम बोलेंगे तो मृत्यु, लास्ट में हमारी ऊ की ध्वनि आ रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये उकारांत वाले शब्द। तो ये उकारांत वाले शब्द प्रायः हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और जो भी नाजुक चीज होती है, छोटी चीज होती है, हल्की चीज होती है, वह भी प्रायः स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग, जैसे है हमारा आँख, जीभ, कमर, ये सब क्या है? नाजुक है, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब हम आते हैं आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम कैसे बनाते हैं? पुल्लिंग शब्दों को अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखते हैं सबसे पहले पहला उदाहरण। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ लगाकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। या आपको बताया ही था कि आकारांत वाले शब्द क्या होते हैं हमारे? आकारांत वाले शब्द हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग शब्द होते हैं, तो इसमें हम आ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे बाल है तो अ की ध्वनि आ रही है, इसमें हम आ जोड़ देते हैं तो बाला हो जाता है, स्त्रीलिंग बन जाएगा। शिष्य, इसमें आ जोड़ देंगे, शिष्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रिय, प्रिय में आ जोड़ देंगे, प्रिया हो जाएगा। इस प्रकार से वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। इस प्रकार से हम आकारांत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। अब दूसरा नियम देखते हैं। हमने अभी आपको बताया कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अब दूसरा देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में ई लगाकर, आकारांत शब्दों में हम चूंकि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे हैं, तो देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्दों में ई यानी बड़ी लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे लड़का का हमने बड़ी लगाकर बना दिया लड़की, पहाड़, पहाड़ी, मुर्गा, मुर्गी। इस प्रकार से हमारा दूसरा नियम। अब तीसरा नियम देखते हैं। व्यापारवाची शब्द पुल्लिंग शब्दों में इन लगाकर, व्यापारवाची यानी जो कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, ऐसे पुल्लिंग शब्दों में हम इन लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे देखिए तेली, इसमें हम स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए इन लगा देंगे, तेली में इन कर देंगे प्लस, तो हमारा हो जाएगा तेलिन। देखिए इसमें लिखा हुआ है तेली, तेली पुल्लिंग शब्द है और इसमें हम इन जब लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? तेलिन, क्योंकि ये छोटी में बदल जाता है, बड़ी छोटी में बदल जाता है, तो इसलिए हो जाता है हमारा तेलिन। क्योंकि हम इन लगाते हैं यानी छोटी और ना लगाते हैं, तो बड़ी होगी, छोटी में बदल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा तेलिन। पंडा, पंडिताइन, सुनार, सुनारिन। अब देखिए चौथा नियम, आकारांत शब्दों में नी लगाकर। आकारांत वाले जो पुल्लिंग शब्द होते हैं
अकारांत यानी अकारांत वाले पुल्लिंग शब्दों में नी लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। शेर, देखिए नी लगा दिया, शेरनी, भील, भीलनी, ऊंट, उटनी। तो नी लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। अब देखिए पांचवा नियम, अ या आ शब्दों के अंत में जो शब्द अ या आ वाले होते, अकारांत और आकारांत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया लगाकर, देखिए अ या आ शब्दों के अंत में इया लगाकर। अब देखिए पुल्लिंग शब्द लट, देखिए इसमें अ आया हुआ है तो इसमें हम इया लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लठिया। चूहा, देखिए आकारांत शब्द हो गया चूहा, तो हम इसमें इन लगा देंगे, हो जाएगा चूहिया। बेटा, बिटिया। इस प्रकार से हम अ या आ शब्दों के अंत में इया लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अब देखिए छठा नियम, शब्दों के अंत में आए अक में इया लगाकर, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक लगा हो उन शब्दों में अक की जगह हम इया लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे पाठक, तो इसमें हमारा क्या ध्वनि आ रहा है, पाठक, ठक अक आ रहा है लास्ट में ध्वनि, तो इसको हम क्या कर देंगे, इका, पाठिका, यानी ठ में ई लगा देंगे और क में आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा पाठिका। अध्यापक, अक आ रहा है आपका शब्द लास्ट में, तो अब इसमें हम इका लगा देंगे तो हो जाएगा अध्यापिका। नायक, आप जब बोलते हैं तो आप जब बोलेंगे तो आपको ध्वनि में अक सुनाई पड़ेगा, नायक। नायक जब हम बोल रहे हैं तो अक की ध्वनि आ रही है, तो यानी अक, जिन शब्दों के अंत में अक आए तो अक वाले में हम क्या कर देंगे, इया शब्द लगा देंगे, तो इया लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नायिका। अब देखिए सातवां नियम, शब्द के अंत में आन में अति लगाकर, यानी जो शब्द जिनमें आन लगा हो अंत में उन शब्दों में हम अति लगाकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे श्रीमान, श्रीमान में आप देखिए अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हमारा श्रीमान, श्री और मान, अगर शब्द विग्रह करते हैं तो श्री और मान हो जाता है। मान हमारा किससे बनेगा, इसमें क्या कहा है, अंत में आन में अति लगा दे, अंत में हमारा मान आया है तो मान, म में आ और न में, म में आ और अंत में न, आन आया है। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, अति लगा देंगे, यानी मान में अति लगा देंगे तो यहाँ मान का क्या हो जाएगा, मान का क्या हो जाएगा, मति। तो मस में आ की मात्रा हट जाएगी और यहाँ ती हो जाएगा, मति कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा अति, यहाँ आप बता रहे हैं अति, तो यहाँ ती लगा देंगे, न की जगह त कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा श्रीमती। वैसे ही देखिए इसमें गुणवान, इसमें आन आया है तो इसमें हम अति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणवती। बलवान, बलवती। इस प्रकार जिन शब्दों के अंत में आन आता है उन शब्दों के अंत में हम अति लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अब देखिए कुछ विशेष जो ध्यान देने वाली बात है उसको देखिए। हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनसे पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्द नहीं बनते हैं। ऐसे शब्द कुछ होते हैं जिसमें ना स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है, जैसे चांद, तारा, सूरज, धरती, आकाश, रोटी, ओट आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो ना ही हम पुल्लिंग में रखते हैं और ना ही स्त्रीलिंग में रहते हैं। इसको हम वाक्य के अनुसार ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना देते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म हुआ, लिंग चैप्टर खत्म हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और उसके एक्सरसाइज अपने से फिल कर लीजिएगा। बुक में आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। धन्यवाद।